आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। 2 बजे हर की पौड़ी पहुंचकर करेंगे गंगा पूजन। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर लोकार्पण मालार्पण करते हुए नजर आएंगे। हरिद्वार ग्रामीण में जनता का आभार भी व्यक्त करेंगे क्योंकि बेटी अनुपमा रावत को यहाँ पर बड़ी जीत हासिल हुई है। तो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण करते हुए हरीश रावत नजर आएंगे। हरिद्वार के दौरे पर हैं, कई मायनों में उनका ये जो दौरा है वो खास है। जनता से मुलाकात करेंगे और जनता से आभार भी व्यक्त करेंगे क्योंकि बेटी को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। तो 2 बजे हर की पौड़ी पहुंचेंगे जहां पर गंगा आरती करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण करते हुए नजर आएंगे। हरिद्वार में ग्रामीण जनता का यहां पर आभार भी व्यक्त करेंगे क्योंकि बेटी अनुपमा रावत को यहां पर जीत मिली है, वो भी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है। तो ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत का जो दौरा है हरिद्वार का कई मायनों में खास भी माना जा रहा है क्योंकि जनता से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। 2 बजे हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा पूजन करते हुए हरीश रावत नजर आएंगे। तो अपने आप में इनका हरिद्वार का जो दौरा है कई मायनों में खास भी है। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पर माला अर्पण करते हुए भी नजर आएंगे। हरिद्वार ग्रामीण में जनता से मुलाकात करेंगे और जनता से आभार भी व्यक्त करेंगे। तो आपको बता दें कि बेटी अनुपमा रावत को जीत हासिल हुई है और ऐसे में हरीश रावत हरिद्वार में जनता से आभार भी व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण करते हुए भी नजर आएंगे। बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है उत्तराखंड में और ऐसे में लगातार कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। और पूर्व सीएम हरीश रावत की बात की जाए तो उनकी बेटी भी चुनावी मैदान में थी जिन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। तो 2 बजे का कार्यक्रम है, कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें हरीश रावत शिरकत करने वाले हैं। 2 बजे हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा पूजन करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण करते हुए भी नजर आएंगे। तमाम तैयारियां भी हो चुकी हैं। तो हरिद्वार ग्रामीण में जनता का आभार व्यक्त करते हुए नजर आएंगे जहां पर जिस तरीके से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है और हरीश रावत की बेटी भी इस चुनावी मैदान में थी जिन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। और ऐसे में पिता आज हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं जहां पर बेटी की जीत की खुशी में जनता का आभार भी व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण करते हुए नजर आएंगे। हरिद्वार ग्रामीण में जनता से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। जीत की जो खुशी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो लगातार कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह है। 2 बजे हर की पौड़ी पहुंचेंगे और उसके बाद गंगा में पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम है। तो हमारे साथ हरिद्वार से धर्मेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, हरीश रावत का हरिद्वार का दौरा कितना खास ये दौरा? बिल्कुल, देखिए, चुनाव के बाद पहली बार कह सकते हैं कि हरीश रावत आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है यहाँ पर, चूंकि हरिद्वार ग्रामीण सीट से उनकी बेटी अनुपमा रावत ने जीत दर्ज करी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 में इसी सीट से हरीश रावत चुनाव हार गए थे। उसके बाद स्वामी यतीश्वरानंद जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने हरीश रावत को हराया था। तो इस बार के चुनाव में जहां अनुपमा रावत जीती है वहीं अपने कह सकते हैं कि पिता का बदला भी उन्होंने इस बार स्वामी यतीश्वरानंद से लिया है और जीत हासिल की है। तो आज हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण की जनता का धन्यवाद करने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। जो उनका कार्यक्रम में थोड़ा अब संशोधन हुआ है। सबसे पहले करीब 2:15 बजे हरीश रावत दक्षेश्वर महादेव मंदिर कंखल पहुंचेंगे। वहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद गांव जिया पोता में पहुंचेंगे। वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे पहले माल्यार्पण करेंगे और वहां पर लोगों से मिलकर उनके आभार जताएंगे कि उनकी बेटी को उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण सीट से जिता के यहाँ से इस बार भेजा है। तो उनका आभार जताएंगे। और उसके बाद शाम का जो कार्यक्रम है हरीश रावत हर की पैड़ी पहुंचेंगे और वहां पर गंगा आरती में शामिल होंगे। धर्मेंद्र, ऐसे में किस तरह की तमाम तैयारियां की गई है क्योंकि कई मायनों में खास भी हो जाता है हरीश रावत का ये दौरा? हाँ बिल्कुल, देखिए, चूंकि हरीश रावत बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनके आने से लोगों में उत्साह तो रहता ही है। हालांकि इस बार चुनाव में कोई ज्यादा अच्छा कैंपेन जो चुनाव समिति थी कांग्रेस की उसके कैंपेन के वो चेयरमैन थे, लेकिन वो अपना चुनाव हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं और कांग्रेस भी बहुमत नहीं ला पाई है तो मनोबल कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। लेकिन बावजूद उसके
कल उन्होंने एक पोस्ट जारी की थी सोशल मीडिया पर, इस बात को कहा था कि ऐसे वक्त पे हरिद्वार वासियों का मैं कैसे धन्यवाद अदा करूं कि उन्होंने मेरी बेटी को जिताकर मुझे संजीवनी देने का काम किया है। तो अब यही एक खुशी की बात है कि उनकी बेटी अनुपमा रावत यहाँ से चुनाव जीत गई है। तो उनका चुनाव के बाद ये दौरा यहाँ पर होने जा रहा है, जिसको कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। चूंकि हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में वो पहुंचेंगे और वहां से उनकी बेटी जीती है, तो वहां जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित हैं। उनके आने को लेकर उनका स्वागत भी किया जाएगा। वहीं उनका बदले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनका आभार जताने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, और बात की जाए जिस तरीके से बेटी ने तो जीत दर्ज की है, लेकिन कहीं ना कहीं पिता की हार हो गई है, लेकिन बेटी की जीत से पिता के चेहरे पर वो खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है धर्मेंद्र। हाँ बिल्कुल, देखिए अपनी बेटी की जीतने से वो एक खुशी तो है ही है। साथ में जब वो इनके चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे थे तो उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण की जनता से अपील की थी कि बेटी हर पिता का स्वाभिमान होता है और मैं आपकी सेवा के लिए, हरिद्वार ग्रामीण की जनता आपकी सेवा के लिए अपनी बेटी को समर्पित करता हूं। तो इस तरह की भावनात्मक उन्होंने अपील की थी और उसका ही ये परिणाम भी हुआ है कि उनकी बेटी को कद्दावर नेता माने जाते हैं। कैबिनेट मंत्री थे बीजेपी सरकार में स्वामी यतीश्वरन और 2 बार से विधायक थे, उन्होंने चुनाव हराया, जबकि हरीश रावत को 2017 में वो चुनाव हरा चुके थे। तो अपने आप में ये बड़ी बात है और ये जीत की खुशी की बात है कांग्रेस के लिए। हरीश रावत धर्मेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ तकनीकी खामी। आप एक बार अपना ऑडियो जो है वो अनम्यूट कीजिएगा। जी जी धर्मेंद्र, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये हरीश रावत के लिए तो पार्टी के लिए भी खुशी की बात है और हरीश रावत के लिए तो डबल खुशी इसलिए बात है कि जिसने 2017 में जिस कद्दावर नेता ने उन्हें चुनाव हराया था, उसके बाद आज उनकी बेटी ने उसका बदला लिया है। बदला लेने के बाद अब वो चुनाव जीती हैं, तो अपने आप में हरीश रावत के लिए अपनी खुशी की बात। देखिए धर्मेंद्र, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से हरीश रावत की हार हुई है, तो आखिर इसके पीछे कहाँ कमी रह गई है धर्मेंद्र? बिल्कुल, देखिए ये तो अब कांग्रेस पार्टी को इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी और चूंकि इस बार वो मान के चल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हालांकि हरिद्वार में यहाँ पर हरिद्वार सीट की बात करें तो सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और पूरी तैयारी पूरे आश्वस्त थे। लेकिन अब ये समीक्षा कांग्रेस को बैठ के करना पड़ेगी कि कहाँ संगठन में कमी रही है, कहाँ वो चुनाव के दौरान कहाँ कमी रहेगी। तो ये पार्टी अब समीक्षा करने की बात कह रही है। हालांकि आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोंदियाल, वो भी चुनाव हार गए हैं, तो आज उनकी भी देहरादून में प्रेस वार्ता होने वाली है, वो भी इस पे अपना आज बात रखेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए मंथन का समय है, बिल्कुल विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी भी है कांग्रेस के लिए। धर्मेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए